ओम नमः शिवाय मित्रों, जय श्री महाकाल। आज हम आपको महाकालेश्वर धाम उज्जैन की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी 10 धर्मशाला के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन में कहाँ रुके, कैसे पहुँचे और कितना खर्चा होगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको इस एपिसोड से अच्छा और सस्ता श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन में ठहरने का स्थान कोई और नहीं बता पाएगा। आज के एपिसोड में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन की एक से बढ़कर एक 10 सर्वश्रेष्ठ ऐसी धर्मशाला और आश्रमों के बारे, जहां आपको मिलते हैं 5 स्टार होटल्स की तरह लग्जरी कमरे, सुविधाएं और स्वादिष्ट खाना, वो भी कम से कम किफायती कीमत में। यकीनन सेवाएं और सुविधाएं भी किसी भी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। यदि आप भी श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने के लिए सस्ते आश्रम और धर्मशाला की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको मंदिर के आसपास मौजूद ऐसे 10 सस्ते आश्रम और धर्मशाला की जानकारी इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं, जहां आप बहुत सस्ते में कम बजट में ठहर सकते हैं। इन जगहों पर आपको मात्र 300 से 700 रुपए के बीच तक अच्छे कमरे मिल जाएंगे। खास बात, वीडियो में कुछ जगह तो ऐसी भी दी गई है जहां का किराया प्रति व्यक्ति मात्र 90 रुपए है और स्वादिष्ट भोजन प्रसाद भी फ्री निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो आइए जानते हैं, पूरे YouTube में आपको इस वीडियो और चैनल से अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। सभी की सभी धर्मशालाओं का नाम, पता, लोकेशन, फोन नंबर और कमरे का चार्ज वीडियो में दिया गया है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। महाकालेश्वर धाम उज्जैन हिंदू धर्म में एक खास महत्व रखता है। बता दें, हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में भक्त माथा टेकने और भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने यहाँ उज्जैन आते हैं। हिंदू धर्म में श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन को काफी पवित्र, दिव्य और चमत्कारी माना गया है। यही वजह है कि यहाँ हर रोज ही काफी भीड़ रहती है। इस एपिसोड का बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि जब कभी भी आपको श्री महाकालेश्वर धाम आने का मौका मिले, तो आपके ठहरने और खाने की व्यवस्था ऐसी हो कि आपको घर जैसा आराम मिल सके, वो भी बहुत ही कम से कम किफायती कीमत में। हमारा उद्देश्य श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन जाने वाले उन यात्रियों का मार्गदर्शन करना है जो भगवान श्री महाकाल के दर्शन के लिए आना तो चाहते हैं, परंतु बजट तथा व्यय को लेकर चिंतित हैं। ये सभी रूम कम बजट वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनसे अच्छा ठहरने का विकल्प आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पर्यटन और विलासिता के उद्देश्य से आने वाले यात्रियों अथवा वे लोग जिनके लिए बजट की कोई समस्या नहीं है, उनके हिसाब से सुख, सुविधाएं और सेवाएं इन धर्मशालाओं में थोड़ी बहुत भिन्न और कम हो सकती हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। जब आप सर्वप्रथम रेल से श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन पहुंचेंगे, तो वहां से श्री महाकाल मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आप ई रिक्शा, ऑटो आदि से महाकालेश्वर धाम के पास पहुंचिए। ध्यान रखिए, मंदिर के पास का ही रिक्शा कीजिए, क्योंकि बजट में आने वाले सारे होटल धर्मशालाएं वहीं हैं। ये सारी धर्मशालाएं श्री महाकाल मंदिर से लगभग 250 से 300 मीटर की पैदल दूरी पर ही हैं। वैसे तो मंदिर के चारों ओर और भी बहुत सारी धर्मशालाएं तथा यात्री निवास हैं, जहां पर यात्री आराम से ठहर सकते हैं, पर 10 विशेष धर्मशालाओं की विस्तार से संपूर्ण जानकारी हमने इस एपिसोड में दी हुई है। यदि यहां आपके ठहरने की व्यवस्था हो सके तो बहुत उत्तम रहेगा। तो इस वीडियो में बताई गई धर्मशालाओं को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो चलिए कुछ ऐसी ही विशेष धर्मशालाओं के बारे में बात करते हैं जो श्री महाकाल मंदिर के पास में ही स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं अब बात उज्जैन की सबसे प्रसिद्ध धर्मशाला श्री महाकालेश्वर भक्त निवास के बारे में। उज्जैनी की पावन धरा पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के समीप भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म की अनेक विशेषताओं को संजोकर माधव सेवा न्यास द्वारा देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर के समीप ही ठहरने की सारी सुविधाएं मिल सके तथा वे इस नगरी से संतुष्टि का भाव लेकर जाएं, इसी बात का ध्यान रखकर न्यास द्वारा एक सर्व सुविधा युक्त श्री महाकालेश्वर भक्त निवास का निर्माण करवाया गया है। खास बात यह धर्मशाला मंदिर के बिल्कुल समीप ही है और आपको सभी आवश्यक बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराती है। यहाँ आपको सुव्यवस्थित साफ सुथरे एसी कमरे बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते, और तो और अगर आप चाहे तो एडवांस में भी यहाँ कमरे बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ 2 बेड एसी कमरे, 3 बेड एसी कमरे, 4 बेड एसी कमरे, बड़े ग्रुप के 15 बेड वाले बड़े बड़े एसी हॉल, डॉर्मेट्री हॉल उपलब्ध मिल जाते हैं। परिवार के साथ ठहरने के लिए शांत और पूरी तरह सुरक्षित स्थान है। यहाँ आपको होटल की तरह रूम सर्विस, चाय, कॉफी, स्नैक्स कक्षों में उपलब्ध कराया जाता है। भोजन के लिए कैंपस में ही कैंटीन एवं रेस्टोरेंट की सुविधा मिल जाती है। वाईफाई, रो का शुद्ध पानी, गर्म पानी, गीजर, फ्लो के दोनों ओर लिफ्ट की सुविधा, बहुत विशाल वाहन पार्किंग की सुविधा आपको यहाँ मिल जाती है।
बात करें कमरे के किराए की तो यहाँ उपलब्ध 2 बेड एक रूम का किराया 1000 से 1200 रुपये तक और 4 बेड एक रूम का किराया 1800 रुपये के आसपास रहती है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल लोक कॉरिडोर भी बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। उज्जैन के सभी मंदिर भी आप यहाँ से आराम से घूम सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ रूम बुकिंग के बारे में ध्यान रहे। हाँ, उज्जैन का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला यात्री निवास है, तो आपको रूम की उपलब्धता और बुकिंग में कोई समस्या ना आए, इसके लिए आपको अपनी उज्जैन यात्रा से करीब 2 महीने पहले रूम बुकिंग की सलाह दी जाती है। रूम की बुकिंग केवल यहाँ के ऑफिशियल नंबर पर ही बात करके की जा सकती है। किसी भी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल और वेबसाइट से बुकिंग और एडवांस पेमेंट नहीं होता है, इसलिए बुकिंग के समय ऑनलाइन जालसाजों और ठगों से सावधान रहे। आप यहाँ आकर भी कमरे बुक कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पहुँचकर भी रूम उपलब्ध होने पर रूम बुकिंग हो जाती है। फिर भी आप और अधिक जानकारी के लिए यहाँ फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। अब बढ़ते हैं एक और शानदार धर्मशाला की ओर। अब बात उज्जैन में बढ़िया धार्मिक और शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित रामानुजकोट धर्मशाला के बारे में। आप उज्जैन आए तो कोशिश करें क्षिप्रा नदी के पावन तट पर स्थित इस आश्रम में अवश्य आवें। अगर आप शांति की तलाश में हैं तो ये रहने के लिए एक बढ़िया जगह है, जिसमें आगंतुकों के लिए एसी और गैर एसी साफ सुथरे विशाल कमरे यहाँ मिल जाते हैं। आश्रम होकर भी होटल की तरह आधुनिक सुविधाओं से युक्त रूम यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ कमरे साफ और विशाल हैं और अटैच बाथरूम और वॉशरूम भी सुविधाजनक है। साथ ही धर्मशाला में गौशाला और भोजनालय उपलब्ध हैं। भोजन स्वादिष्ट और किफ़ायती है। आश्रम के अंदर और बाहर पार्किंग की सुविधा भी है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। स्टाफ भी विनम्र और देखभाल करने वाला है। कुल मिलाकर अच्छा अनुभव होगा। परिसर के अंदर एक बहुत ही सुकून देने वाला धार्मिक माहौल है। इस आश्रम के प्राचीन मंदिर में श्री लक्ष्मी वेंकटेश भी स्थित है। हर दिन वे सुबह और शाम मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। यह विशुद्ध रूप से श्री वैष्णव दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुयायी हैं। आश्रम में एक संस्कृत विद्यालय भी है, जिसमें करीब 100 विद्यार्थी वेद विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इन विद्यार्थियों के रहने खाने की व्यवस्था श्री रामानुजकोट आश्रम में ही होती है। सुबह के समय और शाम को वैदिक छात्र पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं और आरती करते हैं। इसके बाद लगभग 8, साढ़े 8 बजे स्वादिष्ट प्रसाद वितरित किया जाता है। आप दोपहर के भोजन और रात के खाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। पूरा भोजन शुद्ध घी में बनाया जाता है। अब बात कमरों के किराए की, तो यहाँ साधारण नॉन एसी रूम 700 रुपये में और एसी रूम 1000 रुपये तक मिल जाता है। कमरे 4 से 5 लोगों को आराम से समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़े बड़े हैं। कोई भी यात्री यहाँ आश्रम में सीधे जाकर प्रबंधक से बात कर सकता है और कमरे प्राप्त कर सकता है। ध्यान दें, कमरों का किराया समय समय पर थोड़ा घट और बढ़ सकता है, इसलिए अधिक जानकारी और रूम बुकिंग के लिए आप यहाँ फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। उनकी आरती में झूमूं। अब बात उज्जैन में प्रसिद्ध श्री पंचदशनाम जूना दातार अखाड़ा उज्जैन द्वारा संचालित बहुत ही खास जगह गंगोत्री गेस्ट हाउस श्री दातार आश्रम के बारे में। उज्जैन के राजा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर इसके कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। ये जगह महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 400 मीटर की पैदल दूरी पर है। उज्जैन में रहने के लिए यह एक उत्कृष्ट स्थान है। परिसर का वातावरण बहुत अच्छा है, बगीचे के क्षेत्र और 3 मंदिरों के साथ। ये गेस्ट हाउस साफ और शांत इलाके में स्थित है। ये स्थान बहुत ही शांतिपूर्ण और चारों ओर हरा भरा है। उज्जैन में ठहरने के लिए यह एक अच्छा स्थान है और इसे श्री दत्ता अखाड़ा उज्जैन द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ डबल बेड, ट्रिपल बेड, एसी और नॉन एसी कमरे यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ कमरे साफ और स्वच्छ हैं, बड़े बड़े हैं, साफ सुथरे, अटैच लेट बाथ, गर्म पानी के लिए गीजर, शुद्ध पेयजल। उनके पास रेस्टोरेंट भी है, इसलिए भोजन के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। अच्छा पार्किंग स्थान उपलब्ध है। एक और खास बात, यहाँ उनके पास बड़े बड़े तीर्थ यात्रा ग्रुप के लिए कमरे भी उपलब्ध है। प्रत्येक कमरे में 6 से 7 लोगों की क्षमता है। इसके साथ ही वे अतिरिक्त गद्दे भी प्रदान करते हैं। यदि आप कई लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर हैं और स्वयं अपना भोजन बनाना चाहते हैं, तो उनके आंगन में स्वयं खाना बनाने की जगह भी उपलब्ध हो जाती है। विशेष उल्लेख करना होगा कि यहाँ के प्रबंधक और स्टाफ भी बहुत ही विनम्र और शिष्ट हैं। जो भी और जब भी आवश्यकता होती है, सब कुछ व्यवस्थित कर देते हैं। स्टाफ और सेवाएं उत्कृष्ट हैं। एसी और गैर एसी कमरे के किराए में ज़्यादा अंतर नहीं है। कमरों का किराया 600 रुपये से शुरू हो जाता है। एसी डबल बेडरूम का चार्ज भी 800 से 900 रुपये ही है। साथ ही साथ 6 से 7 लोगों के यात्रा समूह के लिए एसी कमरे के लिए 2000 रुपये और गैर एसी के लिए 1800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब किराया लिया जाता है। यहाँ की सुविधा बाहर के होटल से बेहतर है और दर होटल से कम है। यह मंदिर के भी निकट है।
यहाँ पहुँचना भी बहुत ही आसान है। ये स्थान हरसिद्धि माता मंदिर के पास पार्किंग के ठीक बगल में है। साथ ही यह स्थान नरसिंह घाट के भी पास है। वैसे तो यहाँ कमरों की बुकिंग ऑफलाइन यही आकर करना होती है, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं है। आप यहाँ आकर ही कमरे बुक कर सकते हैं। फिर भी आप और अधिक जानकारी के लिए यहाँ फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। जय महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उज्जैन आए हुए यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ अच्छी पहल भी की गई है। उन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। इससे निश्चित ही बाहर से आए श्रद्धालुओं को लाभ होगा। महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने बिल्कुल फ्री में स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी चालू की है, जिसका नाम है महाकाल अन्न क्षेत्र भोजनालय। यहाँ निःशुल्क भोजन प्रसाद के लिए महाकाल मंदिर दर्शन के पश्चात आप वही स्थित जूना महाकाल मंदिर से भोजन का टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट गेट जो महाकाल लोक की तरफ जाता है, वहां से महाकाल अन्न क्षेत्र में भोजन करने के लिए जा सकते हैं। समय दोपहर में 12 बजे से 5 बजे तक और शाम 6 बजे से 9 बजे तक आपको भोजन प्रसाद यहां उपलब्ध रहता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बोरिंग हो, इसमें मनोरंजन की कमी हो, लेकिन इसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं बल्कि आपको आपकी यात्रा से संबंधित समस्याओं को समाधान करना है। सही जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय, आनंद और खुशियों से भरी होगी। बढ़ते हैं महाकाल मंदिर और रामघाट के पास साफ सुथरे और आरामदायक कमरे, आपको यहाँ जरूर ठहरना चाहिए। उज्जैन की प्रसिद्ध धर्मशालाओं की बात हो और श्री बालमुकुंद आश्रम झालरिया मठ की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। परिवार के साथ ठहरने की सर्वोत्तम व्यवस्था कम से कम कीमत पर यहाँ हो जाती है। श्री बालमुकुंद आश्रम रामघाट से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठहरने के लिए यहाँ 3 बिस्तरों वाले एसी और नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और कमरे साफ सुथरे और बहुत विशाल हैं। साफ और स्वच्छ अटैच लेट बाथ के साथ गर्म पानी, गीजर, पीने का शुद्ध पानी और अतिरिक्त गद्दे भी उपलब्ध हैं। पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ हो जाती है। रहने के लिए बेहतरीन जगह है। एसी कमरे, सात्विक भोजन उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आश्रम से शिप्रा नदी का शानदार दृश्य दिखता है। परिवार के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। बड़े बड़े कमरे हैं और सस्ते भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह महाकाल मंदिर के पास ही है, मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर। यहाँ से महाकाल कॉरिडोर भी नज़दीक है। बात करते हैं कमरों के किराए की तो नॉन एसी कमरा 900 रुपये में और एसी कमरा 1100 रुपये में उपलब्ध है। बालमुकुंद आश्रम उज्जैन में ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ आप यहां आकर भी कमरे बुक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप यहां फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब बात गुजराती समाज यात्री गृह के बारे में। श्री गुजरात समाज एक गुजराती धर्मशाला है जिसमें एसी, नॉन एसी 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड और 5 बेड वाले कमरे सस्ते दरों पर उपलब्ध हैं। भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। गुजराती खाना भी उपलब्ध है और कमरे का किराया किफ़ायती है। महाकालेश्वर मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठहरने के लिए अच्छी जगह है। यह उज्जैन में ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जो रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है और ऑटो से पहुंचने में केवल 10 मिनट लगते हैं। मुख्य बाजार भी पास में स्थित है। बहुत कम कीमत पर अच्छे कमरे। कमरे साफ और आरामदायक हैं। अटैच लेट बाथ, गर्म पानी और प्रत्येक कमरे में 3 व्यक्ति आराम से ठहर सकते हैं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के परिवारों के लिए यह एक उत्कृष्ट ठहरने की सुविधा है। कमरे का किराया भी सस्ता है। यहाँ कमरे मात्र 800 रुपये में मिल जाते हैं। रेस्तरां भी उपलब्ध है जहाँ आप गुजराती खाना खा सकते हैं और भोजन भी 80 रुपये थाली के हिसाब से मिल जाता है। केवल एक समस्या है, कोई पार्किंग नहीं है, बाकी सब ठीक है। यदि आप गुजराती हैं और गुजराती आश्रम में ठहरना चाहते हैं तो यह एक अच्छी जगह है। 1 या 2 दिन के ठहरने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की कोई सुविधा नहीं है। आप यहाँ आकर ही कमरे बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। आपसे एक छोटा अनुरोध और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं पसंद आए तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी अवश्य कर दें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। निश्चित ही है, जब उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो इनकी यात्रा भी सरल और सुगम हो जाएगी। आपको वह हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं
शंकराचार्य मठ उज्जैन के बारे में अधिकांश उज्जैन आए हुए यात्रियों को इस स्थान के विषय में जानकारी न होने के कारण यात्री इस स्थान से परिचित नहीं है, पर अब आप जब भी उज्जैन आए तो इस स्थान को अपनी सूची में जरूर स्थान दें। इस आश्रम में बहुत ही किफायती कीमत में परिवार के साथ ठहरने की शानदार व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ मिल जाती है। यहाँ आपको 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5 और 6 बेड तक के रूम मिल जाते हैं। अगर आप और भी बड़े परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं तो बड़े हाल में एक साथ सभी के ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है। रूम में आपको एसी, साफ सुथरा अटैच वॉशरूम, गीजर, गर्म पानी, गाड़ी के लिए पार्किंग, शुद्ध पेयजल और किफायती कीमत पर शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था हो जाती है। बात करें कमरे के किराए की तो यहाँ पर 2 बेड एसी कमरे का किराया मात्र 1000 रुपये रहता है, जबकि 3 बेड वाले कमरे का किराया 1300 रुपये रहता है, जिसमें 2 समय का खाना, नाश्ता और चाय सभी सम्मिलित है। कमरे बहुत ही बड़े बड़े हैं, आप चाहे तो और अधिक सदस्य भी इसमें ठहर सकते हैं। यकीन मानिए यहाँ जैसा शानदार प्रबंध आपको अच्छे से अच्छे होटलों में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपकी सभी आवश्यकताओं का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। यहाँ के दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण में आपकी उज्जैन यात्रा का आनंद भी कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ से उज्जैन का रेलवे स्टेशन और उज्जैन में स्थित सभी दर्शनीय स्थान की दूरी भी 1 से 2 किलोमीटर ही है। यहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी भी अधिक नहीं है। आप जब चाहे तब आराम से यहाँ स्थित इन स्थानों और मंदिरों को घूम सकते हैं। हर समय यहाँ से ऑटो और ई रिक्शा उपलब्ध है, जो बहुत ही कम कीमत पर आपको इन स्थानों की यात्रा कर देते हैं। आश्रम में कमरों की बुकिंग आप फोन पर या यहाँ आकर डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। कमरे की बुकिंग और अन्य प्रश्नों, अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब बात करते हैं शंकराचार्य मठ के ठीक सामने स्थित एक और शांत और दिव्य वातावरण में बसे आश्रम की, जहां आपके परिवार के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहने और भोजन की किफायती व्यवस्था उपलब्ध है। ये है सोहम आश्रम उज्जैन, जो हरसिद्धि माता मंदिर से मात्र 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। श्री स्वामी महेशानंद गौशाला सोहम आश्रम सभी भक्तों के लिए 2 और 4 बिस्तरों वाले कमरों की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ की सफाई व्यवस्था उत्तम है। आश्रम में सभी सुविधाएं जैसे भोजन, शुद्ध पेयजल, वाहन पार्किंग और स्वच्छ वॉशरूम उपलब्ध हैं। लेकिन ध्यान दें, आश्रम में देर रात प्रवेश वर्जित है। कमरों के किराए की बात करें तो साधारण कमरों की शुरुआत केवल 500 रुपये से होती है। डबल बेड नॉन एसी कमरे का किराया 800 रुपये और डबल बेड एसी कमरे का किराया लगभग 1100 रुपये है, जिसमें आपको तीनों समय का स्वादिष्ट भोजन भी शामिल है। भोजन प्रसाद निःशुल्क है, लेकिन प्रसाद लेने का समय निश्चित है। आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना प्रसाद की तरह मुफ्त है। आधार कार्ड अनिवार्य है क्योंकि यह होटल नहीं बल्कि आश्रम है, इसलिए आपको स्वयं सेवा करनी चाहिए। ध्यान दें, धर्मशाला में सभी कमरों की बुकिंग बिना किसी अग्रिम भुगतान के ऑफलाइन की जाती है, इसलिए कृपया धोखाधड़ी से सावधान रहें और किसी भी तरह के ऑनलाइन एडवांस पेमेंट से बचें। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। याद रहे, पिक सीजन अर्थात त्योहार जैसे शिवरात्रि, सावन के महीने में महाकालेश्वर धाम उज्जैन के सभी धर्मशालाओं में रूम आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए इनके रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब बात एक और शानदार और सस्ती ठहरने की जगह अग्रोहा लॉज उज्जैन के बारे में। यह उज्जैन में ठहरने के लिए महाकाल मंदिर के पास सबसे अच्छा विकल्प है। एसी और नॉन एसी, साफ सुथरे परफेक्ट कमरे हैं, गर्म पानी, गीजर के साथ ही अटैच बाथरूम बहुत साफ और स्वच्छ है। शुद्ध आरओ पीने का पानी भी उपलब्ध है। इस शानदार लॉज में बहुत ही नाम मात्र कीमत पर आप परिवार के साथ ठहर सकते हैं। सभी प्रमुख मंदिर इस लॉज के पास ही हैं। पास ही मुख्य बाजार है, जहां पर बहुत ही किफायती कीमत पर भोजन की व्यवस्था हो जाती है। आपको हर बजट में यहां कमरे मिल जाते हैं। आमतौर पर कमरों का किराया 600-700 रुपये से शुरू हो जाता है। कमरों की बुकिंग फोन पर की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। दुग्गड़ यात्री गृह उज्जैन। अब बात उज्जैन की एक और बजट फ्रेंडली यात्री निवास, जिसका नाम है दुग्गड़ यात्री गृह। ये यात्री निवास आपको बहुत ही किफायती कीमत पर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के पास ठहरने का सर्वोत्तम विकल्प है। महाकालेश्वर मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित दुग्गड़ यात्री गृह धर्मशाला में 2, 3, 4 और 5 बेड वाले एसी और नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। कमरे साफ और सुंदर हैं। यहाँ गर्म पानी, गीजर और स्वच्छ पेयजल, पार्किंग की सुविधा जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो इसे आपके ठहरने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती हैं। ठहरने का चेक इन और चेकआउट समय सुबह 10 बजे है। यहाँ डबल बेड कमरे का किराया 500 रुपये से 800 रुपये प्रति दिन के हिसाब से रहता है।
दुग्गड़ यात्री गृह, श्री महाकाल मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर दोनों के बहुत ही निकट यह एक साफ सुथरा और उचित दर पर उपलब्ध यात्री निवास है। यकीनन आपको उज्जैन में अन्य विकल्पों की तुलना में यहाँ बेहतर कमरे और बेहतर सेवाएं किफायती कीमत पर मिल जाती हैं। ये स्थान एकदम सही है। आसपास बहुत सारे शाकाहारी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। आप नाश्ता और दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन पैदल दूरी पर ही पास में स्थित स्थानीय रेस्तरां भोजन ढाबा में शुद्ध सात्विक भोजन केवल 100 रुपये में फुल प्लेट भरपेट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के मालिक बहुत ही मिलनसार और सहायक है। आप बिना किसी अग्रिम भुगतान के मोबाइल कॉल पर ही कमरा बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। मंदिर में दर्शन के बाद ट्रस्ट की बस सेवा उपलब्ध है, जो 50 रुपीज़ पर सवारी लेती हैं और यहाँ उज्जैन में जो भी लोकल दर्शनीय स्थल हैं वो 3 से 4 घंटे में घुमा देती हैं। आप अगर ऑटो करते हैं तो ऑटो 500 रुपये से 800 से कम नहीं मिलेगा। बस का टाइम फिक्स है, ये केवल दिन में 3 बार चलती है। तो बात करते हैं महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास स्थित धर्मशाला, जिसका नाम है। अब बात उज्जैन में रामघाट मार्ग पर स्थित श्री एकलिंग जी अतिथि गृह के बारे में। खास बात यह उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप चाहे तो मंदिर पैदल ही जा सकते हैं। महाकाल लोक, रामघाट और हरसिद्धि मंदिर भी यहाँ से बहुत पास है। ये सब पैदल ही आ जा सकते हैं। पेयजल, वाहन पार्किंग, गीजर आदि के साथ ही भोजन की व्यवस्था भी किफायती कीमत पर यहाँ आसपास बहुत अच्छी हो जाती है। उज्जैन के अन्य स्थानों के लिए भी ऑटो, ई रिक्शा हर समय उपलब्ध है। यहाँ आपको सिंपल रूम, डोरमेट्री बेड, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, परिवार और बड़े बड़े समूहों के लिए बहुत बड़े बड़े हाल भी यहाँ उपलब्ध है। बहुत अच्छी जगह है। साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ कमरे का किराया 800 रुपये से शुरू हो जाता है और AC डीलक्स रूम आपको 1500 रुपये में मिल जाता है, जिसमें आराम से 3 से 4 व्यक्ति ठहर सकते हैं। अतिरिक्त गद्दे की व्यवस्था भी हो जाती है। यहाँ बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर लें। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूचना बोर्ड लगाए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भस्मारती, मंदिर प्रवेश के लिए या दान के संबंध में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या कर्मचारी से संपर्क न करें, न ही कोई राशि किसी व्यक्ति को दे। शीघ्र दर्शन अथवा भस्म आरती के लिए जो शुल्क निर्धारित है उसका भुगतान सिर्फ काउंटर पर ही करें। साथ ही किसी के द्वारा राशि मांगने पर सूचना बोर्ड पर लिखे नंबर पर संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। जय श्री महाकाल। भक्ति में मैं डूबूं, शिव शंभू का जप नाम। आशा है यहाँ बताई गई जानकारी आपके काम आएगी। आपको श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन के दर्शनों का सौभाग्य शीघ्र प्राप्त हो तथा आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ अगर इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की यात्रा से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल यात्रा मित्र हिंदी को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। महाकाल का भक्त हूँ, उज्जैन जाऊंगा, भोले भोले गाऊंगा, हर हर महादेव बोलूंगा। हर सुबह आराधना, शिव के नाम की साधना, ध्यान में खो जाऊंगा, संसार से दूर हो जाऊंगा। भोलेनाथ के धाम में रमता हूँ हर शाम में, महाकाल की महिमा गाँव में हर गाँव में। शिव की कृपा बरसे, जीवन में निखार आए, अपना प्यार लुटाऊं, सबका भला कर पाऊं। उनकी आरती में झूमूं, भक्ति में मैं डूबूं, शिव शंभू का जप नाम हर लेता है सब संताप। भोलेनाथ के धाम में रमता हूँ हर शाम में, महाकाल की महिमा गाँव में हर गाँव में। शिव की कृपा बरसे, जीवन में निखार आए, अपना प्यार लुटाऊं,
सबका भला कर पाऊं। उनकी आरती में झूमूं, भक्ति में मैं डूबूं। शिव शंभू का जप नाम हर लेता है सब संताप। तू भोलेनाथ के धाम में रमता हूँ हर शाम में। महाकाल की महिमा गाऊं मैं हर गाँव